भोपाल में बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों से मुलाकात करने के बाद अब भोपाल पहुंच रहे हैं। शाम तक वे भोपाल पहुंचने वाले हैं। यही कारण है कि अब बीजेपी में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बीजेपी दफ्तर में पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस अब वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उधर दतिया में हंगामा देखने को मिला। डबरा में नरोत्तम मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया से बातचीत की और फिर वे ट्रेन में सवार होकर भोपाल के लिए रवाना हो गए। जब नरोत्तम मिश्रा भोपाल के लिए रवाना हुए तो भोपाल में अचानक से हलचल तेज हो गई। भोपाल बीजेपी कार्यालय में जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। यानी अब दतिया के साथ ही हलचल का सेंटर जो है, केंद्र जो है, वो भोपाल बीजेपी दफ्तर बनने वाला है। यही कारण है कि यहां सिक्योरिटी बढ़ाई गई। तो शाम तक नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टिकट कटने पर नरोत्तम मिश्रा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। विस्तार न्यूज पर नरोत्तम मिश्रा बोले, मैं कल भी विस्तार से बताया था, आज भी विस्तार से बता रहा हूं। ये पार्टी का निर्णय है। प्रदर्शन के तरीके को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम पर अपने तरीके से बात की जाती है। तो नरोत्तम मिश्रा अब अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पहली बार नजर आए हैं और प्रतिक्रिया देने के साथ ही वे रवाना हो चुके हैं भोपाल के लिए। अब रवाना हो रहे। मैंने कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं। ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। तो सुना आपने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह पार्टी का निर्णय है। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, आज भी विस्तार से कह रहा हूं कि पार्टी का निर्णय है। लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि जो वीडियो मैंने देखे, जो तस्वीरें देखी, उसके लिए मैं अपील करना चाह रहा हूं कि पार्टी फोरम पर अपने स्तर पर बात की जाती है। इस तरह के तोड़फोड़ और विरोध से काम नहीं चलता है। हमारे सहयोगी अनिल गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनिल, अभी क्या स्थितियां हैं वहां पर? अभी किस तरह का माहौल है? क्या चल रहा है वहां? कार्यकर्ता जो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, उनकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है? बिल्कुल, देखिए दीपेश, अभी पूरी तरह से सामान्य माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने परिवार के साथ अभी भोपाल रवाना हुए हैं पंजाब मेल से, और अभी जस्ट दतिया से निकले हैं। सामान्य स्थिति है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। मेरे साथ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, पूरी जिस तरीके से जो कहानी पूरी है, क्या हुआ था और जो घटनाक्रम है, और मांग क्या है, किस तरह की कार्यकर्ताओं की मांग? जैसा कि अभी हमारे नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आया है कि हम अपने उग्र प्रदर्शन को छोड़ के शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोग अपने पार्टी फोरम पर अपनी बात रखेंगे, जैसे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी प्रदेश में रखेंगे, देश में रखेंगे, हम लोग अपने जिला स्तर पर रखेंगे उस बात को। और मुझे थोड़ी सी आपत्ति ये है, थोड़ा सा मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है। कल मैंने देखा 5 बजे सुबह में गया था इधर से, तो मैंने ये देखा कि उसको इस तरीके से बताया गया कि शीशे तोड़ दिए और स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि संयोग उसमें कुछ ऐसा है कि हमारा जो कार्यालय है, जस्ट आप दिखाइएगा कार्यालय को, तो कार्यालय मेरा जो है, हम लोगों का मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं, वो हाईवे पर ही है।
तो जब संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ती चली गई और निश्चित रूप से कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि जो हार्डली अटैचमेंट वाले होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग तो मर्यादा में रहे, हम लोगों ने अपना इस्तीफा दिया, हमने तो नहीं दिया लेकिन और लोगों ने दिया, लेकिन इस्तीफा ही है, घर से बोल दिया। अनिल जरा इनसे पूछिए कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं या व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता हैं? पूरी तरीके से करेंगे या फिर जिस तरीके से जो नरोत्तम मिश्रा जी का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग भारत माता के जीने वाले लोग हैं, हम लोग कानून के रक्षक हैं और पार्टी को तो सर्वोपरि मानते हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजेपी में तो ऐसा होता नहीं था, टिकट बदलती आखिरी थी, दम तक टिकट के लिए तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरी दम तक कांग्रेस पार्टी में होता रहा। जितने भी समर्थक हैं नरोत्तम मिश्रा के, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि आखिरी दम तक वो मांग करते रहेंगे, क्योंकि वो उनका अधिकार भी है और यही वजह है कि अभी भी जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वो डटे हुए हैं। दीपेश, बिल्कुल, चलिए अनिल, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं। दतिया में धारा 163 लागू कर दी गई है। बिना अनुमति सभा जुलूस पर रोक लगा दी गई है। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर भी प्रतिबंध है। धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहने वाली है। सार्वजनिक आयोजनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि आचार संहिता चल रही है, चुनाव का वक्त है, अभी तो रोड शो, सभाएं, रैलियां ये सब होना था, लेकिन जो उपद्रव हुआ उसे देखते हुए अब धारा 163 लगानी पड़ी है। अमूमन आचार संहिता के दौरान धारा 163 की अनिवार्यता कब होती है? जब या तो वोटिंग के दौरान कहीं कोई हंगामा हो, उपद्रव हो, या फिर काउंटिंग के दौरान कहीं शासन प्रशासन को ऐसा लगता है कि परिस्थितियां, चुनाव आयोग को माफ कीजिएगा, ऐसा लगता है कि परिस्थितियां गड़बड़ हो सकती है, तब वो धारा 163 लागू करते हैं। लेकिन आज अगर दतिया में धारा 163 लागू करना पड़ रहा है तो उसके पीछे की बड़ी वजह समझिए। ये उपद्रव, ये पथराव, ये हो हल्ला, ये हंगामा, ये सबसे बड़ी वजह है। लेकिन अब जरा वो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप नरोत्तम मिश्रा के बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, जिसके जरिए आप नरोत्तम मिश्रा की भाव भंगिमाओं को देख सकते हैं। घर से नरोत्तम मिश्रा रवाना हुए, उस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। हालांकि उनके चेहरे पर वो तेज जो हमेशा दिखाई देता है वो फिलहाल थोड़ा नजर नहीं आया। उनके माथे का जो तिलक सुर्ख लाल हुआ करता है वो आज थोड़ा सा डाउन रहा। स्टेशन पहुंचे, डबरा स्टेशन पर भी उनके कार्यकर्ता उनके साथ खड़े नजर आए, आते जाते दिखाई दिए। फिर वे भोपाल के लिए ट्रेन में सपत्निक सवार होकर रवाना हो गए। अनिल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम ये जो तस्वीरें दिखा रखे हैं वो तस्वीरें बहुत खास हैं। अनिल के साथ जो कार्यकर्ता हैं, हम उन लोगों से सवाल भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, मगर ये जो तस्वीरें हैं वो दिखाना क्यों बहुत जरूरी हो जाता है? वो इसलिए जरूरी हो जाता है कि अब दतिया और डबरा को छोड़कर दतिया की राजनीति का सेंटर पॉइंट भोपाल होने वाला है। क्यों? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भोपाल आ रहे हैं, और जब नरोत्तम मिश्रा भोपाल आ रहे हैं तो मेल मुलाकातों का दौर शुरू होगा, बातचीत शुरू होगी, चर्चाएं शुरू होंगी, और वे चर्चाएं बहुत लंबी होने वाली हैं, दूरगामी होने वाली हैं, दूरगामी होने वाली है। यही कारण है कि यह तस्वीर बहुत खास हो जाती है। अब जरा 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आपको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर कब्जे की दिखा रहे हैं, जब बीजेपी के वो तमाम कार्यकर्ता अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए बीजेपी दफ्तर पहुंच गए थे और उस दफ्तर को हाईजैक कर लिया था। तो दूसरी तस्वीर नरोत्तम मिश्रा की आपको दिखा रहे हैं। अनिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जो कार्यकर्ता आपके साथ मौजूद गए, उन कार्यकर्ताओं से जरा पूछिएगा कि भाई आप लोग किसके कार्यकर्ता हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता हैं? अगर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो फिर यह पथराव क्यों बीजेपी दफ्तर से हो रहा था? ये तोड़फोड़ क्यों हो रही थी? ये रेलिंग क्यों तोड़ दी गई? ये गाड़ियों के कांच क्यों फोड़े गए? क्यों हाईवे पर खड़े हो गए? इतनी सारी गाड़ियों को जाम कर दिया गया। आपकी सरकार है, आपको तो अगर कहीं किसी वजह से कहीं कोई जाम लग रहा है तो सबसे पहली प्राथमिकता कि उस जाम को खुलवा देना चाहिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसके विपरीत काम हुआ। तो ये सब हो रहा था, तो इसके पीछे की वजह क्या थी? क्यों किया जा रहा था?
बिल्कुल देखिए दीपेश, मैं वहाँ कार्यकर्ताओं को जानने की वहाँ कोशिश भी की, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर पुलिस है और पुलिस का कहना है कि अभी अंदर नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से जो पूरी तरीके से जो आंदोलन हुआ और आंदोलन में हमने देखा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे वो गाड़ी हो उनके कांच फोड़े गए, इसके साथ ही जो पूरी रेलिंग है वो तोड़ी गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उपद्रव एक हुआ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विरोध करना था, अगर नरोत्तम मिश्रा के समर्थन का साथ देना तो वो आसानी से भी दिया जा सकता था, लेकिन एक ऐसा विरोध कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इसके साथ ही 9 घंटे तक लगातार इसी नेशनल हाईवे पर, ये वो नेशनल हाईवे जिस पर कम से तकरीबन 9 से 10 घंटे तक पूरा जाम लगा रहा, रात को तकरीबन बच्चों को पानी तक नहीं मिल पाया, भूखे इसी सड़क पर डले रहे। तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन बच्चों को दीपेश झेलनी पड़ी है, उन लोगों को झेलनी पड़ी है जो इस हाईवे लेकिन पर अभी अनिल, जो सुबह से कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंच गए थे, क्या वो दफ्तर के अंदर गए या फिर सभी अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं? एक दूसरा, क्या कार्यकर्ताओं को कोई मैसेज दे दिया गया है कि जो कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो, भविष्य खराब हो जाएगा? क्या ये मैसेज मिल चुका है कार्यकर्ताओं को? यही कारण है कि अब सब कुछ बहुत शांत हो गया है? बिल्कुल देखिए दीपेश, जिस तरीके से अभी शांतिपूर्ण माहौल है, कार्यकर्ता घर पहुंच गए हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बीजेपी दफ्तर में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हम न तो कोई उपद्रव कर रहे हैं, हम सिर्फ बैठे हैं और पार्टी फोरम के तहत बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी फोरम के जरिए उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम अपने समर्थक नेता की आवाज़ उठा रहे हैं और जब तक उनका टिकट फाइनल नहीं हो जाता, यानी उन्हें टिकट नहीं मिल पाता, तब तक हम ऐसे ही उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन अनिल, जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जिस तरह से इस्तीफे की पेशकश की, अब वो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुका है। चुनाव होने गए 30 तारीख को। क्या अब सिनेरियो अब दतिया का नजर आ रहा है? क्या ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द कोई एक्शन लिया जा सकता है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अब हो सकती है, या फिर माफ कर दिया जाएगा? क्या सिनेरियो लग रहा है वहां का? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से देखिए अभी 13 तारीख को संभवतः बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी, वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है कि देखिए कांग्रेस की तरफ से भी लगभग घनश्याम सिंह का नाम फाइनल है और इसके साथ ही आज़ाद समाज पार्टी से दामोदर सिंह है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये बताया जा रहा है कि अभी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल है, शीर्ष नेता पूरी नज़र बनाए हुए है। और यही वजह है कि आज जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा पूरे परिवार के साथ भोपाल गए हैं, तो क्या वहाँ किसी वरिष्ठ नेता से बातचीत होती है या प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत होगी या सीएम डॉक्टर मोहन यादव से वो बातचीत करेंगे, मुलाकात करेगा पूरा परिवार, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।